हेलो नमस्कार एवरीबॉडी। सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा आज ज्योतिष के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि सभी बड़े बड़े ज्योतिषी बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, गुरु महागुरु भी इनमें से हैं, एक हैं। मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ में कुछ देर के लिए। मौका मिला है और मौका मिला तो छोड़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो एस्ट्रोलॉजी एंड मी, मतलब मेरा कहने का ये है आप लोगों से या शेयर करने का आप लोगों से कि मैं एक तो पहले फौजी हूँ जी, नंबर एक। फौजी और ज्योतिषी का कोई मेल जोल वैसे दिखता नहीं है। फिर मैं हूँ इंजीनियर, इंजीनियर और ज्योतिषी का कोई मेल जोल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग वैसे भी हमारे में हैं, समाज में भी हैं, वो तर्कों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ज्योतिष की तरफ जल्दी से एकदम से विश्वास कर ले कोई तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मेरे साथ भी जिंदगी में कुछ घटनाएं हुई कि मैं आज यहाँ खड़ा हो पाया हूँ। पहले मैं भी ये सब चीजें नहीं समझता और सोचता था। और एस्ट्रोलॉजी भी एक प्रोफेशन भी है, ये भी मेरे ख्याबो ख्याल में कभी नहीं रहा। जैसे किसी बच्चे से पूछते हैं कि भाई क्या करते हो, बोले जी सिंगर हूं। नहीं नहीं नहीं, करते क्या हो, कहते जी सिंगर हूं। तो ऐसी प्रोफेशन, ये प्रोफेशन भी है, ये मुझे बहुत देर में समझ आया, जिसमें हमारी मैडम जसमीन जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं पामिस्ट्री तो करता रहा हूं करीब 25 साल से, लेकिन शौकिया केवल। फौज में थे तो हमारी मच्छरदानी में हर रोज 2-4 लोग आ जाते थे, उनका मैं देख लिया करता था। तो कोई बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में कोई मिलते लोग मिलते चले गए और उनको बताता रहा। लेकिन ये प्रोफेशन भी है, ये मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा नहीं था। तो फौज से रिटायर हो गए और ये चंडीगढ़ में आके बस गए। तो इनसे मुलाकात हुई मैडम जसमीन जी से, और इन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया, बताया, और इवन न्यूमरोलॉजी मैंने इनसे सीखी है, इनको प्रणाम है मेरा। तो बिलीव कैसे हुआ, तो मैं एक शेयर करना चाहूंगा आपसे घटना जिंदगी की, कि ये जो ज्योतिष विषय है स्त्रियों की वजह से ज्यादा चल रहा है। अगर आप गौर करें, वुमेन पावर इज ऑलवेज देयर। स्त्रियां ही लेके जाती है पतियों को, चलो 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 चलते हैं उनके पास, चलते हैं इनके पास, चलते हैं। हम भी गए, कल हम टेबल के उस तरफ थे, आज इस तरफ है, भाई इतने फर्क है। मेरी पत्नी भी बैठे हुए हैं। बीवियों को बड़ा शौक होता है कि ये पूछना, जबकि हम कहते नहीं कुछ नहीं यार, अपना काम करो, कुछ नहीं यार। तो एक आर्मी में ही एक हमारे एक जेसीओ थे, वो इतने ज्ञानी थे कि हमारे जो कमांडर थे वो भी उनसे सलाह लिया करते थे बहुत बार। तो मेरी उनसे थोड़ी मित्रता हुई, तो मैंने उनको एक बार, इन्होंने मुझे कंपेल किया कि उनको एक बार बुलाओ। हालांकि उनसे मिलना और टाइम लेना बड़ा मुश्किल काम था, जैसा कि हमारे भी बहुत सारे ज्योतिषी गुरु महागुरु बैठे हैं जिनसे मिलना और उनसे टाइम लेना, उनसे कुछ पूछ पाना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे न कैसे खैर मेरी रिक्वेस्ट पे वो मेरे घर में आए। घर में आए तो मेरी वाइफ की भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्लियर नहीं है। तो इनके कुछ क्वेश्चन थे। आदमी ज्यादातर हम सभी जानते हैं, धन पूछते हैं, संतान पूछते हैं, शादी ब्याह पूछ लेते हैं, या 2-4 चीजें जो मेन है वो पूछते हैं। तो इनके क्वेश्चन थे कि संतान, और दूसरा जमीन की प्लॉट वूट जब भी लेना चाहते हैं तो हो नहीं पाता है, कुछ रीजंस हैं या जो भी है, क्या रीजंस है, बात बनते बनते जो है रुक जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने पूछी तो डेट ऑफ बर्थ क्लियर थी नहीं, तो कुंडली वुंडली बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो उन्होंने एक प्रश्न कुंडली बनाई, वो पेज मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, और उन्होंने बताया कि 35वें साल में यू विल गेट ए प्लॉट, एंड ये शायद 4 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि जुलाई 2003 यू विल गेट ए सन। अच्छा, हमने भी ठीक है आए हैं तो उनकी सेवा सुवा की पंडित जी की, और कुछ दक्षिणा देनी चाहिए तो उन्होंने खैर नहीं ली। कहते आप ही पंडित जी, चलो छोड़ो पर किस लिए जी। और उस टाइम एहसास भी नहीं होता ना आपको कि ऐसा कुछ हो ही जाएगा। ठीक है जी, उन्होंने बताया और सुन लिया और इट्स ओके। लेकिन एग्जैक्ट वही हुआ कि 35वें साल में ओनली फोन कॉल पे आई गॉट ए प्लॉट। सिर्फ फोन कॉल, दोस्त को फोन किया, ओके किया और इट वाज डन। और ये 35वें साल में ही क्यों हुआ? इट वाज ए क्वेश्चन एक्चुअली फॉर मी। दूसरा, उसने जुलाई 2003 बोला था कि यू विल गेट ए सन, एंड 6 अगस्त 2003
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट ए सन। तब मेरा एकदम से माथा ठनका, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? किसी को कैसे पता हो सकता है कि जो जीव का अभी तक मतलब कंसीव भी नहीं हुआ है, और वो किसी को 4 साल पहले कैसे पता हो सकता है कि आपके पुत्र प्राप्ति है या किस दिन है, क्या है? तो उससे थोड़ा सा मेरा फिर दिमाग इस बारे में थोड़ा और चलना शुरू हुआ कि नहीं यार, ये तो विद्या बहुत अच्छी है और ये सीखना चाहिए। इन द मीन टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू बॉम्बे। बॉम्बे में थोड़ा सा हमारा स्टाफ ड्यूटीज होती थी और वहां काफी कुछ पढ़ने को मेरे को मिला, और ये विषय तो मेरा था ही ज्योतिष। तो वहां पे भी मैंने ग्राफोलॉजी, पामिस्ट्री में और थोड़ा सा मैंने आगे बढ़े, फिर वास्तु वगैरह ये सब पढ़ते रहे, और इस बारे में जानने की मैंने कोशिश की, क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। आगे फिर उसी तरह के दोस्त और मित्र बनते चले गए और इस फील्ड में मेरा आना हुआ। आई कैन से इट वॉज ए वंडरफुल जर्नी। पहले जब लोगों को पता होता था कि यार ऐसा हो जाएगा, तो मैंने भी कईयों के प्रेडिक्शंस बहुतों के किए और जो बहुत सेट बैठे, और जब आपकी प्रेडिक्शन कोई सही हो जाती है तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई अचीवमेंट होती है, जैसे आपको कोई सक्सेस है, ऐसा होने लगता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी एक तरह से जनता की सेवा ही है। आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये भी जनता की सेवा है। हो सकता है कोई बंदा डिप्रेसिव हो बेचारा, जिंदगी से हार मैंने बैठा हो सकता है आपकी बातों से उसको कोई एक मोटिवेशन मिल जाए, वो दोबारा जीने की इच्छा, मरने की तरफ ना चल पड़े, कम से कम आपकी वजह से जीना शुरू कर दे। कोई बच्चियां हैं, शादी नहीं होती जैसे टाइम से, लेकिन थोड़ा सा आप कह देंगे नहीं नहीं 6 महीने में आपकी हो जाएगी, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया, चाहे हो चाहे ना हो, वो अलग बात है। किसकी ज्योतिष कितनी बढ़िया है। ज्योतिष तो करेक्ट है, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे में कमी हो सकती है कि हमें कितना पता है कितना नहीं पता है, बट ज्योतिष इज करेक्ट। तो आप अगर जब बता देते हैं तो एक जीने की बंदे में, किसी में भी, आपके क्लाइंट में, किसी में भी एक जीने की या कुछ भी करने की, कुछ काम करने के, जैसे आपको नहीं आपको तो काम हो जाएगा। बहुत लोग आते विदेश जाना चाहते हैं जी। हाँ, एक और बड़ी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं यूट्यूब पे, हम सारे में बहुत सारे लोग हैं, परंतु खैर चलो क्या कहें, किसी के बारे में आलोचना हो जाएगी। लेकिन मैंने एक मित्र से मिला, मैं बोले जी मैं विदेश जा पाऊंगा? तो मैंने उसका देखा दुखा और मैंने कहा हाँ जा पाओगे। कितनी सर 4 नंबर वाले तो जा ही नहीं पाते हैं। देखिए मतलब हमारे न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े, कहते 4 नंबर वाले विदेश जा ही नहीं सकते। मैंने कहा तुम्हें किसने कह दिया कि 4 नंबर वाले नहीं जा सकते हैं? कि नहीं 4 नंबर तो बड़ा वैसा है जी, 4 और 8 इनका तो कुछ हो नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं ऐसे वैसे। तो मैंने उसको कहा, मैं भाई एक मिनट गूगल खोलो, सेलिब्रिटीज विद नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ। उसमें आई थिंक जॉर्ज वाशिंगटन वाज वन ऑफ देम, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो विदेश में थे एक तरह से। और एक और रामानुजन, बिल गेट्स, यस रामानुजन, हमारे देश के रामानुजन। आज तो विदेश जाना फिर भी आसान है, लेकिन उस टाइम तो इट वाज इम्पॉसिबल। हम गुलाम थे, देश हमारा गुलाम था। उस टाइम पे विदेश में चले जाना तो बहुत बड़ी बात थी। मैं कहता तब के लोग जा सकते, तुम क्यों नहीं जा सकते यार? उसकी कई सारी भ्रांतियां मैंने थोड़ी सी दूर की और उसको भी थोड़ी मोटिवेशन मिला सुन के। और नाउ ही इज प्रोसीडिंग आई थिंक टुवर्ड्स कनाडा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम पंजाब में बैठे हैं तो 2 लाइन में ना सुनाऊं तो वो हो जाएगा ये, क्योंकि क्या होता है कि लेक्चर सुन सुन के ना हम लोग बोर हो जाते हैं। उससे दूर करने के लिए आपको मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप खुश हो जाए, हो सकता है। क्योंकि पंजाब में बैठे तो पंजाबी तो देखो जी थोड़ी सी बनती है। बागा विच आया करो है, बागा विच आया करो, जदों असीं सो जाइए, जदों असीं सो जाइए, तुसी मक्खियां उड़ाया करो, तुसी मक्खियां उड़ाया करो। बीवी क्या कहती है? बागा विच आ जाइए, ओ बागा विच आ जाइए, मक्खियां तो डर लगदा,
मक्खियां तो डर लगदा, गुड़ थोड़ा खाया करो, है ओए गुड़ थोड़ा खाया करो। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। थैंक यू सो